भूमि में हुआ बम बम के नारों का उद्घोष। और जो शास्त्रों में लिखा है शिव अविनाशी है, शिव का कभी जन्म मरण नहीं है। शिव की मृत्यु नहीं होती है। क्या सचमुच महादेव ही है अनादि अनंता, या कोई और अविनाशी शक्ति है इस सृष्टि की रचयिता? नीचे क्या है, सबका जड़ यही है, ओम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसी प्रकार से मतलब इन साधनाओं से मतलब मोक्ष संभव है। मोक्ष मंत्र के रहस्यों का होगा महाखुलासा। भोलेनाथ के डमरू की गूंज और कैलाशों की छाव में शुरू हुआ रोमांचक सफर। एक ऐसा देव जिनकी महिमा अनंत है, जिनका हर रूप एक गूढ़ रहस्य समेटे हुए है, जो कालों के भी काल हैं। भगवान शिव मृत्युंजय, सर्वेश्वर, महेश्वर, जिनकी गाथाएं केवल कथाएं नहीं बल्कि दिव्य संकेत हैं। एक यात्रा जो केवल स्थानों तक सीमित नहीं बल्कि उस गूढ़ सत्य तक ले जाने वाली है जिसे हर शिव भगत जानना चाहता है। उत्तराखंड की पवित्र वादियों में छिपे वो स्थल जहाँ स्वयं त्रिलोकीनाथ ने ध्यान लगाया, जहाँ गंगा उनकी जटाओं में समा गई और जहाँ सृष्टि के गूढ़ रहस्य प्रकट हुए। इस रोमांचक यात्रा में आप जानेंगे उन प्राचीन मंदिरों के रहस्य जहाँ शिव की ऊर्जा आज भी मौजूद है। महामंडलेश्वर और सिद्ध साधु हमें बताएंगे उन अदृश्य शक्तियों की कहानी जो आज भी इस पृथ्वी पर प्रभावी है। क्या आप तैयार हैं इस अलौकिक सफर के लिए जहाँ हर पड़ाव एक रहस्य खोलने वाला है? दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं हरिद्वार में स्थित साधना सदन आश्रम में, जहां हजारों श्रद्धालु मनोकामना लेकर आते हैं। तो आइए अब आपको दिखाते हैं श्री मोहनानंद पुरी जी महाराज के विचार। महाराज जी, हमारे दर्शकों का सवाल है कि क्या भोलेनाथ ही परमेश्वर हैं? क्या हमें उन्हीं की पूजा साधना करनी चाहिए या परमेश्वर कोई और है? ईश्वर एक है, नाम अलग अलग है। नाम और भक्ति करने की प्रक्रिया अलग अलग है। जिसके प्रति, जिस इष्ट के प्रति आपकी श्रद्धा हो जाए उसी को मानना चाहिए। कोई भी भगवान ना बड़ा है ना आपके छोटा होता है। आज किसी भी भगवान को मानेंगे फल बराबर होता है, फल में कम ज़्यादा नहीं होता है। आप लेकिन फल आपके भाव के अनुसार मिलेगा, जैसा भाव होगा फल ऐसे ही मिलेगा। भगवान कोई बड़ा छोटा नहीं होता, भगवान एक ही है। दर्शकों, इस वक्त हमारी टीम मौजूद है श्री नागनाथ मंदिर में। मान्यता है कि गोरखनाथ जी भी स्वयं इस मंदिर के प्रांगण में प्रकट हुए थे और उसी याद में यहाँ अलग से स्थान भी बनाया हुआ है। सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ओम नमः शिवाय। आइए अब आपको दिखाते हैं। हमारी टीम ने भगवान शिव से जुड़े तथ्यों व आपके भेजे गए सवालों को इस ऐतिहासिक मंदिर में वर्षों से सेवा दे रहे श्री अमरनाथ शास्त्री जी से जानने का प्रयास किया। देखिए भगवान भोलेनाथ के बारे में शास्त्री जी के विचार। शंकर जी अविनाशी हैं, शिव की मृत्यु नहीं होती है। शिव ऐसा रमान है, उसका नाम का उच्चारण करें, आपको साधना सफल हो जाएगी। आपके बहुत ही पढ़ जग हुआ पंडित है न कोई, एक है अक्सर प्रेम का पड़े सो बनी। आदमी को गुरुमुखी होना चाहिए। गुरु का दिया हर शब्द मंत्र है। पहले गुरु जो भी मंत्र दे दें वो उसके लिए मंत्र, बिना उसके आदमी को कितने मंत्र जाप कर ले कुछ नहीं होगा। वो जो शास्त्रों में लिखा है शिव अविनाशी है, शिव का कभी जन्म मरण नहीं है। हमारा अंदर ही शिव है, हमें शिव है, यही है। ऊपर नीचे क्या है, सबका जड़ यही है, ओम है। ओम से परमात्मा, ओम से गुरु, ओम से परमेश्वर, ओम से भजन, ओम से सब कुछ है।
कलयुग में जी नाम की महिमा सबसे बड़ी बतलाई गई है। तो भगवान शिव का नाम ही तारक है। ये केवल शिव नाम के जप से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ओम नमः शिवाय। तो दर्शकों, चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हम आपको लेकर आए हैं दक्ष महल। यह वही स्थान है जहां त्रिलोकीनाथ की पत्नी मां सती ने जन्म लिया। तो दर्शकों, इस मंदिर के अंदर हम आपको और अंदर लेकर आए हैं। यहाँ पर आप देखिए कई सारे जो है श्रद्धालु यहाँ पर कोई जोत जला रहा है, कोई यहाँ पर पत्र लेकर आ रहा है, कोई फूल लेकर आ रहा है। मंदिर में लोग जो है चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर माँ सती का जो है जन्म स्थान है। क्या बताएंगे सर इस विषय? जन्म स्थान भी है, माता सती का देह त्याग स्थल भी है। ये राजा दक्ष का राजमहल है। सर यहाँ पर इतने कुंड है, यही माता सती ने अपने योग शक्ति से अग्नि प्रज्वलित करके देह त्याग किया था। यहीं से समस्त शक्तिपीठों की उत्पत्ति है। देखो हरिद्वार है, यहीं से 4 धामों की यात्रा की शुरुआत होती है। यहीं से जो भी भूमि की शुरुआत है, इसीलिए इसको हरि का द्वार कहा गया है। यहाँ आने से, माँ गंगा में स्नान करने से, गंगा माँ के दर्शन मात्र से कई जन्मों के पापों की मुक्ति होती है। कोई मनोकामना लेकर आता है, कई सारे श्रद्धालु जो है यहाँ पर आते हैं और माँ सती का जो है जन्म स्थान यहाँ पर है। इस रोचक सफर में कुछ दूरी तय करने के बाद हमारी मुलाकात होती है बम बम के नारों का उद्घोष करते शिव भक्तों से। हम ये बताना चाहते हैं, रावण आज भी जिंदा है और सबसे पहला भगत है भोलेनाथ का, इसलिए सबको दिखाना चाहिए। प्रतिमा लेके आए। आप कहाँ से आए? दिल्ली से। ये भी जो है दिल्ली से आए हुए हैं। बहुत सारे श्रद्धालु अलग अलग जगह से जो है यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखिए कुछ जो है श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत कम एज के लोग भी हैं जो देखिए जयकारों का उद्घोष करते हुए यहाँ पर लोग आपको नजर आएंगे। रोड पूरी पीछे तक भरी हुई है, लोग जो आ रहे हैं, कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। राम राम जी, कहाँ से आए हैं आप? गोमुख से आए जी। यहाँ पर आपको कुछ श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं जो यहाँ पर हुक्के का जो है नशा करते हुए आपको नजर आएंगे। कोई बीड़ी का जो है नशा करता हुआ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। कुछ दूर चलने के बाद हमें महादेव में अटूट श्रद्धा रखता हुआ एक ऐसा श्रद्धालु दिखा जो हरिद्वार से अपने घर तक का पूरा सफर दंडवत प्रणाम करते हुए पूरा कर रहा था। और फिर हमारी रोमांचक यात्रा में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे चारों तरफ हंगामा हो उठा। देखिए दर्शकों, भी हरिद्वार में कवरेज करते करते खबर सामने आई है। यहाँ पर अभी एक हादसा हो चुका है कांवड़ यात्रा के दौरान। अब मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा, एक गाड़ी जो है यहाँ पर टूट चुकी है और बहुत सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। क्या हादसा हुआ यहाँ पे? एक्सीडेंट हुआ है। कैसे गाड़ी टकराई है? इसमें गाड़ी टकराई है। आप लोग यहीं थे? हाँ, मैं यहीं पे थे। कौन सी गाड़ी थी? चोट लगी? हाँ, चोट लगी है। बोला बाइक वाला घायल है हमारा। एम्बुलेंस। दर्शकों, ये देखिए एम्बुलेंस भी अभी यहाँ पर जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो हजारों लाखों श्रद्धालु है वो कांवड़ लेने आते हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो चुकी है। जो स्थिति कुछ इस प्रकार की बनी हुई है कि बहुत ज्यादा हंगामा यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए एम्बुलेंस यहाँ पर हो रखी है। बहुत ही स्थिति यहाँ पर खराब इस वक्त हरिद्वार में बन चुकी है। दर्शकों, इस हादसे के बाद हमें उस पहलू पर लौटना पड़ा जहां हमने अपने सफर का पहला पड़ाव रखा था। हमारी टीम उन सभी बातों पर गहनता से विचार करने पर मजबूर हो गई। फल आपके भाव के अनुसार मिलेगा। जैसा भाव होगा फल ऐसे ही मिलेगा। क्या श्रद्धालुओं के भाव में कमी थी जो उन्हें दर्दनाक घटनाओं का सामना करना पड़ा, या फिर ये शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधनाओं का परिणाम है? और जो शास्त्रों में लिखा है शिव अविनाशी है, शिव का कभी जन्म मरण नहीं है। हमारा अंदर ही शिव है, हमें शिव है। शिव की मृत्यु नहीं होती है। शिव आधार हमारे। क्या वास्तव में शिवजी अविनाशी हैं? अगर हाँ, तो फिर क्यों उनके भक्तों के साथ हर साल ऐसे दर्दनाक हादसे हो रहे हैं? मेरठ करंट हादसे में एक और कांवड़ियों की मौत की खबर मिल रही है। दर्दनाक हादसा हुआ है और हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से 5 कांवड़ियों की करंट लगने से मौत, जबकि कई कांवड़िए बुरी तरह झुलसे। डीजे में करंट उतरने से 5 कांवड़ियों की मौत। जलाभिषेक करने जा रहे करीब 15 से 20 कांवड़ियों का एक दल करंट की चपेट में आ गया। कांवड़ियों की जो डीजे ट्रॉली है वो हाई टेंशन वायर से टकरा गई और उसके बाद 6 लोगों की मौत हो गई। आखिर क्यों भोलेनाथ नहीं कर पाए श्रद्धालुओं की रक्षा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी टीम तथ्यों की पड़ताल करने जुट गई।
जब सभी तथ्यों का शास्त्रों से मिलान करना शुरू किया, फिर जो सच सामने आया वो वाकई में चौंका देने वाला था। आइए सबसे पहले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में छुपे इस रहस्य पर नजर डालते हैं। देखिएगा श्री देवी भागवत यानी देवी पुराण, सचित्र मोटा टाइप। श्रीमद् देवी भागवत के तीसरे स्कंद अध्याय 4 से 5 को, जिसमें श्री विष्णु जी देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। इसी लेख में आगे भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इस शास्त्रोक्त प्रमाण से उन सभी शिव पुजारियों का तर्क गलत सिद्ध हुआ, जिनका मानना था कि भगवान शिव अविनाशी हैं। दर्शकों, इसी के साथ साथ शिव भक्तों द्वारा जो भक्ति साधनाएं की जा रही हैं, जैसे सड़कों पर कांवड़ यात्रा निकालना, हठ योग करना, दंडवत प्रणाम करते हुए यात्रा निकालना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना और व्रत रखने के विषय में जब हमारी टीम ने रिसर्च की और जो पाया वो आप सभी के लिए भी हैरत अंगेज है। गीता जी अध्याय 6 श्लोक 16 में व्रत रखना मना किया गया है और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण द्वितीय खंड नवम स्कंद पृष्ठ संख्या 487 में शिवलिंग की पूजा करने वाले जीव को नरक का भागी बनना पड़ता है। साथ ही ये सभी साधनाएं गीता जी अध्याय 16 श्लोक 23-24 के अनुसार शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण सिद्ध होती है, जिसे करने से न तो शिव जी प्रसन्न हो सकते हैं और न ही साधक को सुख और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कहा जाता है कि शिव जी नशा करते थे और शिव जी की भोले बाबा ने सिर्फ विष पिया था। अगर ये कहने वाले हैं कि भोले बाबा ने भांग पी थी, तो भोले बाबा ने, ये तो सबको पता है भाई, नीलकंठ किस लिए कहा जाता है? विष उनके कंठ में था, उन्होंने सृष्टि को बचाया था। समुद्र मंथन से जो विष निकला था, विष पी के दिखाओ फिर एक बार। नशे करने के लिए जो है भगवान का सहारा ले ले। भोले बाबा ने कभी भांग नहीं पी, भोले बाबा ने कभी नशे का सहारा नहीं लिया, भोले बाबा ने कभी सुल्फा नहीं पिया, भोले बाबा ने कभी भांग नहीं पी। अपने देवी देवताओं को ऐसे मजाक बनाओगे तो कोई भी फिर मजाक बनाता चलेगा। अगर भगवान शिव इन साधना से राजी हो, क्या इस कहर ने टाल नहीं सकता? तो इसलिए भाई यह गलत साधना आप करते हो, परमात्मा कति राजी नहीं से। ना किसी शास्त्र में, गीता जी में भगवान कृष्ण कहता है ये मनमुखी साधना तुम्हें सत्यानाश का कारण बनेगी। अब ना तो हम गीता जी को मानते और ना ही रामायण के उस नाम के ऊपर आधारित के कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर न रोत रो पा रहा। तो महाराज जी के बैठ के भजन तक रहना जाता और ये कोड़ी को बात में गाटा जोड़े बैठे। उससे भी ज्यादा लाभ आपको एक नाम से मिल जाए तो जरूरी है उस कावड़ को लेना। पर किसी शास्त्र में दिखा दे साधना का कितना प्रमाण होता मान लेंगे। और गीता जी में भगवान कहे है कि मनमुखी साधना आपका सत्यानाश का कारण बनती है। ये तो मैं लगता है सिंह दे जाती। हमने इस रिसर्च में ये भी पाया कि जो लोग भगवान शिव की आड़ में नशा करते हैं वो अपने अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। परमात्मा प्राप्ति के मार्ग को नशे का धुआं बंद कर देता है, जिससे सभी देवता हमसे रुष्ट हो जाते हैं और साधक को परमात्मा से मिलने वाले लाभ नहीं मिलते। ऐसे साधकों के विषय में पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 12 से 15 में गीता ज्ञान दाता बता रहा है कि जो साधक 3 गुण रजोगुण ब्रह्मा जी, सत्वगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की भक्ति करते हैं, वे राक्षस स्वभाव को धारण करने वाले हैं और वे सर्व मनुष्यों में नीच प्राणी हैं। लेकिन दर्शकों, शास्त्रों का सही ज्ञान न होने के कारण इन पुजारियों ने हमें शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधनाओं में उलझाया हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमें आपदाओं व कष्टों का सामना करना पड़ता है। यही है ऊपर नीचे क्या है, सबका जड़ यही है, ओम है।
ओम से परमात्मा, ओम से गुरु, ओम से परमेश्वर, ओम से भजन, ओम से सब कुछ। आखिर क्या है मोक्ष मंत्र की वास्तविकता? कलयुग में जी नाम की महिमा सबसे बड़ी बतलाई गई है। तो भगवान शिव का नाम ही तारक है। केवल शिव नाम के जप से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। दर्शकों, इन्होंने बहुत सही कहा कि कलयुग में नाम की महिमा ही सबसे बड़ी बतलाई गई है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। पर दुख की बात तो ये है कि शास्त्रों का ज्ञान न होने के कारण इन सभी ने ओम, शिव जैसे मंत्रों को ही मोक्ष मंत्र बताया है। क्या सच्चाई? वो तो अध्ययन करने पर अपनी आत्मा को पता होता है। ठीक है, इतना हम क्या कहें, ये है वो है, ज़्यादा हम नहीं बोल पाएंगे। जब हम अध्ययन करेंगे, हम इन चीज़ों को अपने आप को साधन करेंगे तो वो सब अपने सामने आ जाएगा। दर्शकों, जब हमने शास्त्रों का गहराई से अध्ययन किया तो वो सच आखिर हमारे सामने आ ही गया। तो चलिए जानते हैं कौन से नाम से होगा मोक्ष। ये है श्रीमद् भगवत गीता, जिसके अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मैं ब्रह्म हूँ और मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है। इस ओम को अंतिम समय तक जाप करने से ओम नाम से मिलने वाली परम गति प्राप्त होती है, यानी ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। दर्शकों, गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ब्रह्मलोक में गए हुए साधक भी पुनरावृत्ति यानी जन्म मृत्यु में आते हैं, यानी उनकी भी जन्म मृत्यु सदा बनी रहती है। मतलब साफ है कि उनका भी पूर्ण मोक्ष नहीं होता। दर्शकों, यहाँ सवाल ये उठता है कि जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवी दुर्गा और गीता ज्ञानदाता ब्रह्म की साधना से भी जन्म मृत्यु बनी रहती है, तो वो परमात्मा कौन है जिसकी पूजा करने से साधक का पूर्ण मोक्ष हो जाता है? दर्शकों, इसका जवाब भी गीता जी में ही मिलता है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा 66 में अपने से अन्य समर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा है, तथा गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में उसकी भक्ति साधना का नाम ओम तत् सत मंत्र बताया है। साथ ही गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि मैं भी उसी आदि पुरुष नारायण की शरण में हूँ, जिसको गीता अध्याय 15 के श्लोक 17 में उत्तम पुरुष कहा है, तथा गीता अध्याय 18 के श्लोक 64 में कहा है कि मेरा इष्ट देव भी वही पूर्ण परमात्मा है जो आदि सनातन परम धाम में रहता है। यह साइंटिफिक ज्ञान है जिसमें प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है। जब हम इन 3 मंत्रों का जाप करेंगे तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, और इन मंत्रों की प्राप्ति के लिए हमें तत्वदर्शी संत की तलाश करनी होगी। नाम का उच्चारण करें, आपको साधना सौर हो जाएगी। आपको बहुत ही पढ़ जग हुआ पंडित है न कोई, एक है अक्सर प्रेम का पड़े सो बनी। आदमी को गुरुमुखी होना चाहिए। गुरु का दिया हर शब्द मंत्र है। पहले गुरु जो भी मंत्र दे दें वो उसके लिए मंत्र, बिना उसके आदमी को कितने मंत्र जाप कर ले कुछ नहीं होगा। अज्ञानतावश शास्त्री जी जैसे सभी पंडितों को न तो इस वाणी का यथार्थ ज्ञान पता है और न ही ये शास्त्रों में वर्णित शिव जी की समर्थता से परिचित है। दर्शकों, शास्त्री जी का ये कहना तो सही है कि मानव को गुरुमुखी होना चाहिए, लेकिन शास्त्रों के अनुसार गुरु का पूर्ण होना बेहद जरूरी है, जिसके विषय में शास्त्री जी को भी ज्ञान नहीं है। पवित्र गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 में तत्वदर्शी संत की शरण में जाने को कहा गया है, जिसकी पहचान गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में बताई गई है। और तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके गीता जी अध्याय 17 श्लोक 23 के अनुसार जाप करने से ही पूर्ण मोक्ष संभव है, न कि झूठे गुरुओं द्वारा दिए जा रहे मनमाने मंत्रों से। ईश्वर एक है, नाम अलग अलग है। कोई भी भगवान ना बड़ा है ना आपके छोटा होता है। दर्शकों, मोहनानंद जी का ये कहना भी गलत सिद्ध हुआ कि ईश्वर एक है और सभी एक समान सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी सिर्फ 3 लोक के स्वामी हैं। इनसे भी ऊपर 3 पुरुष हैं जिनकी भक्ति के ओम तत् सत वास्तविक सांकेतिक मंत्र हैं, जिससे साधक का पूर्ण मोक्ष संभव है। यहाँ आने से, माँ गंगा में स्नान करने से, गंगा माँ के दर्शन मात्र से कई जन्मों के पापों की मुक्ति होती है। क्या मां गंगा में नहाने से हो जाएंगे पाप नाश? जो व्यक्ति गंगा नदी में नहाने से मोक्ष मानते हैं, तो उन्हें समझाते हुए कबीर परमेश्वर ने कहा है,
कबीर तीर्थ कर कर जग मुआ, उड़े पानी नहाए, राम नाम नाद का काल घसीटे जाए। कबीर गंगा काठे घर करे, पीवे निर्मल नीरे, मुक्ति नहीं हरि नाम बिन, यो कह रहे साच कबीर। अर्थात मोक्षदायिनी मानकर चाहे गंगा नदी के किनारे निवास करो, गंगा का निर्मल पानी पीते रहो, परंतु भक्ति के शास्त्र अनुकूल नाम बिना मोक्ष संभव नहीं है। कबीर परमेश्वर जी आगे बताते हैं कि भ्रमित ज्ञान के आधार से संसार के व्यक्ति तीर्थों पर जाते हैं, आजीवन यह साधना करते हैं। जब मृत्यु हो जाती है तो उनको राहत उस साधना से नहीं मिलती। काल के दूत उनको बलपूर्वक घसीट कर ले जाते हैं, दंडित करते हैं। पर भी लेन जाते हैं दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। गोते गोते पर है भारम, गंगा जमुना गए केदारम। कहते वहां जाओ ना, गोते मारो, जितने गोते मारो उतने पाप कटे। गोते गोते पड़ है भारम, यानी वहां से वहां तक पैदल गए, वहां तक कितने पाप लगे, और 4 गोते गंगा में मार लिए तो पाप कट्ठे। गंगा में नहाने का केवल स्नान का लाभ तो है, लेकिन आध्यात्मिक लाभ कति नहीं। वो तो एक निर्मल जल है, सतलोक से आया हुआ है, वो तो पीने के लिए है, केवल उसमें नहा कर कल्याण नहीं हो सकता। ये अगर ऐसा होता तो गीता जी में लिख देते भगवान परमात्मा 1-2 शब्द की तरह लिख देते गंगा में नहाइयो, तो उसमें नहीं लिखा है, तो विधान नहीं है प्रभु का। हमने केवल कल्याणार्थ गंगा पर नहीं जाना चाहिए, स्नानार्थ जा सकते हैं। जैसे वहाँ आसपास रहता है कोई आदमी, या किसी काम वह साहब चले गए किसी, वहाँ शहर में आसपास गंगा बह रही है तो नहाओ, 2 ठाटते पानी पियो उसका, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कल्याणार्थ या उससे कोई हमें आध्यात्मिक लाभ मिलेगा इस उद्देश्य से जाओगे तो आप पाप के भागी हो जाओगे। क्या है शिव जी की समर्थता? कौन है शिव से समर्थ शक्ति परमेश्वर? दर्शकों, ये जानने के लिए आपको रामचरितमानस से एक अनसुना प्रमाण दिखाते हैं, जिससे ये स्पष्ट होगा कि भगवान शिव जी से भी ऊपर कोई परमेश्वर है और शिव जी भी उसी प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं। अब आपको दिखाते हैं श्री रामचरितमानस से वह प्रमाण जिससे स्पष्ट होगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश से ऊपर भी कोई भगवान है। बालकांड में एक प्रकरण आता है जब मनु और शतरूपा परमात्मा को पाने के लिए तपस्या करने लगते हैं। आइए देखते हैं मनु और शतरूपा किस परमात्मा की भक्ति कर रहे थे। ये है श्री रामचरितमानस से बालकांड का दोहा नंबर 143, जिसकी चौपाई नंबर 3 में लिखा है कि नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजहीम जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यानी यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। रामचरितमानस की इस चौपाई का भावार्थ है संखों ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आत्मा रूप में उत्पत्ति सच्चिदानंद घन ब्रह्म से हुई है। यहाँ बताने का अर्थ ये है सब आत्माओं की उत्पत्ति उसी पूर्ण परमात्मा से हुई है, जिससे शंखों ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसी आत्माएं उत्पन्न हो चुकी हैं। बालकांड दोहा नंबर 145 चौपाई नंबर 1 में लिखा है कि सुनु सेवक सुर तरु सुरधेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणतपाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणार्थी के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। इस चौपाई से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी अन्य परमात्मा की यानी सच्चिदानंद ब्रह्म की भक्ति करते हैं। दर्शकों, परम अक्षर ब्रह्म से आत्म रूप में सब जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये विस्तार से जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई संपूर्ण सृष्टि रचना वीडियो अवश्य देखिए। दर्शकों, इससे ये स्पष्ट हुआ कि शिव जी से समर्थ पूर्ण परमेश्वर कबीर जी हैं, जिसके विषय में अब सूक्ष्म वेद की वाणी से प्रमाण देखिए। राग बिलावल अध्याय शब्द नंबर 21। अभिगत राम कबीर है चकवय अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं, शिव करत खवासी, इंद्र कोटि अनंत हैं, जाकय प्रतिहारा, वरुण कुबेर धर्मराय ठाड़े दरबारा, 33 कोटि देवता,
ऋषि सहंस 88, वैष्णव कोटि अनंत हैं, गुण गावें राशि। 9 योगेश्वर नाद भरें, सुर पूरें संखा। सनकादिक संगीत हैं, अविचल गढ़ बंका। शेष, गणेश, सरस्वती और लक्ष्मी राजय। सावित्री गौरा रटें, गण संख बिराजय। अनंत कोटि मुनिसाध हैं, गण गंधर्व ज्ञानी। अर्पें पिंड रूप्राण को, जहां संखों दानी। सावंत शूर अनंत हैं, कुछ गिनती नहीं। जति सती और शीलवंत, लीला गुण गाही। चंद्र सूर बिनती करें, तारा गण गाढ़े। 5 तत्व हाजिर खड़े, हुक्मी दर ठाड़े। तीर्थ कोटि अनंत हैं और नदी बिहंगा। 18 भार तोकू रटे, जल पवन तरंगा। अष्टकुल्ली पर्वत रटे, धर अंबर ध्याना। महताब अग्नि तोकू जपे, साहिब रहमाना। अर्श कुर्श पर तेज है, तन तबक तिराजी। एक पलक में करत है, सो राज बिराजी। अलख बिनानी कबीर को, रंग खूब चबाया। एक पानी की बूंद से संसार बनाया। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, कुछ बार न पारा। लख 84 खान का, तू सिरजनहारा। सूक्ष्म रूप स्वरूप है, बहु रंग बिनानी। गरीब दास के मुकट में हाजिर प्रवाणी। दर्शकों, कबीर परमात्मा ने इन वाणियों को हर युग में ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलकर सुनाया और अपनी महिमा यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की महिमा को राम शब्द बोलकर बताया। कबीर परमात्मा कहते थे कि सर्व का पालन करता केवल अविगत राम है यानी आदि राम है। वही वास्तव में अविनाशी है, वही शत्रुओं का नाश करने वाला है, पाप नाशक है और सबका साथी है। शुभ लक्षणों से युक्त वही राम है। वही अनादि अनंता अविनाशी शक्ति है जिसने ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी सहित हम सभी जीवों को उत्पन्न किया है। दर्शकों, इन शास्त्रोक्त प्रमाणों से मृत्युंजय कहे जाने वाले शिव जी के अनसुने रहस्यों का महाखुलासा हो चुका है। हमारे इस अद्भुत आध्यात्मिक सफर से ये स्पष्ट हुआ कि भगवान शिव जी अविनाशी और महामृत्युंजय कहलाने योग्य नहीं है। प्रिय दर्शकों से विनम्र निवेदन है, नकली गुरुओं द्वारा बताई शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना को त्याग कर शास्त्रानुकूल पापनाशक आदि सनातनी भक्ति करके अपने अनमोल मानव जीवन को सफल बनाएं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।